इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरी सहयोगी निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं और निधिश्री जो हैं वो जो संदिग्ध सहेली निधि सामने आई थी उसी के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निधिश्री से कि आज भी दिल्ली पुलिस पहुंची है सहेली निधि के घर, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज भी उससे कुछ पूछताछ होगी, सवाल जवाब होंगे निधि? रुमाना, मैं सीधे आपको सबसे पहले घर की तस्वीर दिखा दूं। ये निधि का घर है और जो सवालों के घेरे में आज की तारीख में निधि है, अंजलि की तथाकथित दोस्त। घर के बाहर सन्नाटा है और आज सुबह से यहाँ पर इसी तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। कल तक अंदर का गेट बंद था, ये खुला हुआ था, लेकिन आज इस गेट को भी अंदर से बंद किया गया है और हमने कई बार गेट नॉक की है लेकिन अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला है। आज एक भी दिल्ली पुलिसकर्मी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दिए हैं, ना तो महिला ना ही पुरुष पुलिसकर्मी, और इसी तरीके की सन्नाटे की तस्वीर है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि ये सन्नाटा इस वजह से भी है क्योंकि एक तो अंजलि केस में, अंजलि की मौत के मामले में, अंजलि की हत्या के मामले में पुलिस जांचबीन कर ही रही, लेकिन दूसरा जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, वो आगरा वाला गांजा वाला केस, उसमें भी तो निधि की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जल्दी से रुक कर लेते हैं दोनों खास मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अब दोबारा वेदभूषण जी आप ही के पास आऊंगी सर। यहां जो मामला नजर आ रहा है वो एक्सीडेंट नहीं, वो तो बेहद क्रूरता वाला मामला नजर आ रहा है। सिर्फ हत्या नहीं, ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मामला नजर आ रहा है और दिल्ली पुलिस 302 नहीं लगा पा रही सर, क्यों? रोमाना, इस देश का कानून इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 90 दिन का टाइम देता है। अभी केवल 10 दिन इन्वेस्टिगेशन को हुए हैं। बहुत सारे फैक्ट्स, एविडेंसेस आ रहे हैं, धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज आ रही हैं। बहुत सारे, आपने आगरा केस का जिक्र किया कि जो निधि थी उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज है और बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिनको कलेक्ट करना पुलिस की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है। यदि वो उसमें असफल रहे तो उस केस का हश्र, मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा ना हो कि वो कंझावला केस भी सर आप जो बात कह रहे हैं रुद्रविक्रम सिंह, मैं ये समझ पा रही हूँ वेदभूषण जी की बात से कि क्योंकि 90 दिन का वक्त होता है, इस वजह से इंतजार कर लीजिए। आने वाले समय में दिल्ली पुलिस की तरफ से 302 लगा दी जाएगी। सेक्शन घटती बढ़ती रहती है। 304 ऐड हुई, 201 ऐड हुई, अभी ट्रायल कोर्ट में भी जाना है। कोर्ट की असीमित पावर होती है, कोर्ट चाहेगी तो 302 भी कर सकती है उसको, और पुलिस की भी जिम्मेदारी है। थोड़ा इंतजार करें। विक्रम सिंह जी को भी बोलने दीजिए। देखिए, चिल्लाने का कंपटीशन नहीं है सर, आगे का एजेंडा सुबह सुबह दर्शकों को सिरदर्द नहीं देना है, बात करनी है, चर्चा करनी है। आइए रुद्र विक्रम सिंह। देखिए, मैं इनको बार बार जिस केस की जिक्र कर रहे हैं वो कि जिस केस को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, उस केस में भी पुलिस ने ही सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, इसकी वजह से होगा। खैर, उस केस पे नहीं जाते हैं। दूसरी बात रही ये केस बाद जो सेक्शन बता रहे हैं बाद में चेंज हो जाते हैं, तो भाई आप लगा दीजिए 302। अगर मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को लगेगा अरे कैसे लगा दिए जाएंगे? बहुत सारे, मैं आपको नंबर खुद वकालत करते हैं, कैसे लग जाएंगे? सीधा आदमी कह रहा है कि मुझे नॉलेज थी, आप किसी केस में 302 लगा देंगे, चलो खुश करने के लिए। पुलिस का काम खुश करना नहीं है। सीधा आदमी कह रहा है, जब एक्यूज कह रहे हैं कि हमें नॉलेज फैमिली के साथ सिंपैथी रखते हैं, लेकिन पुलिस का काम ये तो है ना कि लोगों में भरोसा जगे कि पुलिस है, लोगों को यकीन रहे कि अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो फिर उसकी सही तरीके से जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि कानून के जानकार हैं ये, बावजूद इसके 302 की खुलकर पैरवी नहीं कर पा रहे। दिल्ली पुलिस जिसने इस पूरे केस को अपनी नाक का सवाल बना लिया, क्या उसको बेसिक बात नहीं समझ में आ रही है कि जो दलील दी जा रही है कि कभी भी धारा जोड़ी जा सकती है तो वो तो कभी भी घटाई भी जा सकती है ना। 302 अगर अभी लगा देंगे तो कम से कम जिस तरीके से पुलिस कस्टडी से निकलकर ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में चले गए हैं, अब यकीन मानिए जमानत की इनकी अर्जियां लग जाएंगी। और अगर इसी तरीके से मामला बढ़ा तो फिर हो सकता है थोड़े दिनों बाद ये लोग सब जमानत पर बाहर आ जाएं और ये केस चलता रहे। कम से कम अगर धारा 302 लग जाएगी तो इनकी जमानत का रास्ता तो मुश्किल होगा कुछ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।